हेलो दोस्तों, एकीकरण राजस्थान एकीकरण की इस प्रमुख क्लास में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम राजस्थान के एकीकरण को कुछ ट्रिक्स और फैक्ट्स के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ट्रिक्स के माध्यम से हम कुछ चीज़ों को याद कर सकते हैं, उनकी बात करूँगा मैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करने हैं, लाइक करना है, सब कुछ करना है। दोस्तों शुरू करते हैं। तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में हुआ, ये सामान्य बेसिक क्वेश्चन बनता है। तो 7 चरणों में हुआ, 7 चरणों में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। 7 चरण कौन-कौन से थे, उनकी एक-एक की चर्चा हम करते हैं। शुरू करते हैं एकीकरण। सबसे पहले आता है प्रथम चरण, और प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा रखा गया। के.एम. मुंशी की सिफारिश पर रखा गया, ये आपको ध्यान होना चाहिए। के.एम. मुंशी, कृष्णलाल माणिकलाल मुंशी जो थे, उनकी सिफारिश पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। अब देखिए हम इसमें कुछ फैक्ट्स की बातें करते हैं साथ में। यहाँ पर देखेंगे हम स्थापना 18 मार्च से शुरू करते हैं अपन। तो आपको सारे सातों चरण याद रखने हैं। तो आपको सन पहले याद होने चाहिए, फिर तारीख तो आप याद कर लेंगे। इसके लिए ट्रिक ये है कि 48 48 48 49 49 50 और 56, इस प्रकार से आपको सन याद रखने हैं। 3 बार 48, 2 बार 49 और 48 48 48 49 49 50 और 56, इस प्रकार से आपको याद रखना है। जो पहला मत्स्य संघ है, इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। ये आपको सबको डेट पता रखनी है। फिर रियासतें कौन सी थी, ABCD आपको पता ही है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठिकाना, इसमें ये ठिकाना आपको याद रखना है। ठिकाना, इसमें ठिकाना एक शामिल हुआ था, वो कौन सा था, निमराना, जो कि अलवर में है। आपको क्षेत्रफल नहीं याद रखना है, आपको जनसंख्या भी नहीं याद रखनी, आपको राजधानी याद रखनी, राजधानी अलवर, क्योंकि बड़ा शहर अलवर था इसमें, तो अलवर को राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इधर अपन चलते हैं। इसमें किसको राज प्रमुख बनाया गया, प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, उन सब की बातें करते हैं। तो राज प्रमुख, इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं। राज प्रमुख और प्रधानमंत्री कौन कौन थे, उनकी सबकी ट्रिक बताऊंगा। किसने उद्घाटन किया, इन सब की जो है ट्रिक में बताऊंगा आपको। लेकिन एक बार अपन थ्योरेटिकल इसको पढ़ लेते हैं। राज प्रमुख उदयपान सिंह जो थे, उनको बनाया गया, ये धौलपुर से थे राज प्रमुख। प्रधानमंत्री कौन बना था, शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। उपराज प्रमुख गणेश पाल जी करौली से थे, इनको बनाया गया। उद्घाटनकर्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्घाटनकर्ता नर हरि विष्णु गोडगिल। तो 2 चरणों में गोडगिल आएंगे, फिर नेहरू आएंगे और फिर पटेल आएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, फिर बाद में कोई उद्घाटन नहीं होगा। तो उद्घाटनकर्ता पहले चरण में कौन से थे, एन वी गोडगिल, है ना। इसकी ट्रिक तो ये है कि गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, इस प्रकार से अपन 1 2 3 4 चारों चरण की याद रख सकते हैं। गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। तो उद्घाटनकर्ता मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो एन.वी. गोडगिल ने किया। फिर वार्षिक आय याद रखो तो ठीक है, नहीं तो आपको लगभग जो है करोड़ के पास याद रख लेनी है, तो आपको हल्का सा अंदाज रह जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, मत्स्य संघ का नाम दिया कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। अभी मैंने आपको बताया के.एम. मुंशी की सिफारिश पर नाम दिया गया था, तो यह मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। तो इस प्रकार से 18 मार्च 1948 को इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। 4 रियासतें मिलाई गई, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया, ठीक है। क्योंकि वो बड़ा शहर वो था। राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर से थे यहाँ पर। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया, शोभाराम कुमावत। उपराज प्रमुख गणेश पाल करौली से थे। और उद्घाटन किसने किया, महत्वपूर्ण है, एन.वी. गोडगिल ने किया। नाम किसके आधार पर दिया, किसने दिया, तो के.एम. मुंशी ने दिया। दोस्तों ठीक है, ये हो गया पहला चरण। फिर चलते हैं दूसरे चरण की ओर। द्वितीय चरण, पहले चरण का नाम हमने मत्स्य संघ दे दिया। फिर दूसरा चरण क्या है, द्वितीय चरण राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। इसको अपन राजस्थान संघ नहीं कहेंगे, वो बाद में आएगा, अपन पूर्व राजस्थान कहेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए यहाँ से चलते हैं अपन, इसकी स्थापना से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। स्थापना 18 मार्च को तो मत्स्य संघ की हो गई थी। अब 25 मार्च 1948 को किसकी होगी, दूसरे चरण की, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ कहते हैं, लेकिन अपन पूर्व राजस्थान कहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसमें देखिए द्वितीय चरण 9+1 एक ठिकाना था अपना कौशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा का था। और उसके बाद में 9 जो है यहाँ पर रियासतें थी। इस प्रकार से दूसरा चरण जिसको अपन जो है राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान कह रहे हैं, वो नाम आया है। तो देखिए दोस्तों, राज प्रमुख किसको बनाया गया, तो महाराव भीम सिंह, जो कि कोटा से थे। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह जी,
राजधानी कोटा को बनाया गया क्योंकि इन सब में सबसे बड़ा जो शहर था यानी रियासत थी वो कोटा थी। फिर देखिए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, यह अभी वन रक्षक में पूछा गया प्रश्न, गोकुललाल असावा को बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्घाटनकर्ता मैंने अभी आपको पहले बताया कि एनवी गोडगिल है, गोडगिल गोडगिल दो बार आएंगे, गोडगिल दो बार आएंगे उद्घाटन करने के लिए, तो एनवी गोडगिल है, नरहरि विष्णु गोडगिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह जी को, और महाराव भीम सिंह जो है इनको राज प्रमुख बनाया जाएगा कोटा से। जनसंख्या आपको भाई कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, रखो तो अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे बड़े एग्जाम में पूछ ली जाती है जनसंख्या, और आय भी पूछ ली जाती है, 2 करोड़ के आसपास थी इनकी भी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब देखिए इधर और चलते हैं अपन, देखो ये कैसे याद करते हैं। ये अपने जो दूसरे चरण में जितनी भी रियासतें और जो ठिकाना मिला था कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाला, उनको कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक डुकू, बादशाह, टोबू की, झाको, प्रतापगढ़ में, तो ये दिए रखी है। एक मैं मेरी तरफ से आपको ट्रिक बता देता हूँ, बाबू झाड़ू किक्को परसाटो, बाबू झाड़ू किक्को परसाटो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बाबू, 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 है ना, बांसवाड़ा, बूंदी, झाड़ू से, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की को किशनगढ़, कोटा, पर से प्रतापगढ़, शाह से शाहपुरा, और टो से टोक। इस प्रकार से ये जो इतनी रियासतें हैं कितनी हो गई, देखिए गिन लेते हैं अपन, बाबू झाड़ू की को प्र सा टो, 9 हो गई। और एक अपना कौन सा हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, जो कि कुशलगढ़ है, आपको ये अलग से याद रखना है। इस प्रकार से ये 5 जो है इसमें, सॉरी 9 प्लस 1 जो है शामिल हो जाएंगे पूर्व राजस्थान संघ में। तो ये आपकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई है। तो ये अपना कौन सा चरण हुआ, ये दूसरा चरण हुआ। इस दूसरे चरण का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। और ये ट्रिक मैंने जो बताई यहाँ पर, थोड़ी सी ट्रिक जो है मुझे नई नई लग रही है, लेकिन मैंने जो आपको ट्रिक बताई मैं वापस लिख देता हूँ बोली यहाँ पर, बा बू झाड़ू, बाबू झाड़ू किको प्रसाटो, प्रसाटो, बाबू झाड़ू किको प्रसाटो, ये हो जाएगा। और ये अपना कुशलगढ़ बांसवाड़ा से एक वो हो जाएगा, अपनी ठिकाना हो जाएगा, रियासत, ये इतनी रियासतें आ जाएगी। ठीक है साहब। शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज प्रमुख महाराज भीम सिंह जो कि कोटा से थे। और यहाँ पर की राजधानी कहाँ पर बनाई जाएगी, कोटा की, क्योंकि कोटा बड़ा शहर है इसमें। और स्थापना 25 मार्च 1948 को। ये आपको सारी जानकारी याद रखनी है। फिर आते हैं अपन तीसरे चरण पर। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, सभी जगह ताबड़तोड़ शेयर कर दो इसको। चलिए तीसरे चरण पर चलते हैं। और तीसरा चरण आता है आपका तृतीय चरण, संयुक्त राजस्थान। देखो हमने 18 मार्च से शुरू किया, 18 मार्च, 25 मार्च, और फिर अपन आ गए अभी एक महीने बाद वापस 18 अप्रैल 1948। मार्च के बाद में अप्रैल ही आता है, तो एक महीने बाद आ चुके हैं, तीसरा चरण आ चुका है 18 अप्रैल 1948। मैंने आपको बताया था 3 सन 18 18 18 आएंगे, 18 18 18, सॉरी गलत बोल गया मैं, 48 48 48, इस प्रकार से 3 चरण सन में आएंगे। तो 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल अप्रैल। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर स्थापना देख लेते हैं अपन। स्थापना 18 अप्रैल 48 को हुई। शामिल है कौन कौन सी की गई, शामिल रियासतें कौन कौन सी शामिल की, एक तो राजस्थान संघ अपना दूसरा चरण में जो बना उसको, उसमें हमने मिला दिया मेवाड़ को, मेवाड़ को मिला दिया किसमें, राजस्थान संघ, जिसको अपन पूर्व राजस्थान कह रहे थे, जो कि 25 मार्च को बना था। ठीक है, राज प्रमुख किसको बनाएंगे, उदयपुर से जो भोपाल सिंह थे, भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख बनाएंगे। उपराज प्रमुख किसको बनाएंगे, जो पहले कोटा में राज प्रमुख थे, पहले कोटा जो अपने राजधानी रखी थी उसमें राज प्रमुख जो थे, उन भीम सिंह को यहाँ पर क्या बनाएंगे, उपराज प्रमुख बनाएंगे। अब प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, देखो प्रधानमंत्री की ट्रिक क्या है, प्रधानमंत्री की ट्रिक ये है कि माणिक लाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं, इनको क्या बनाया जाएगा, यहाँ का प्रधानमंत्री बना जाएगा। और जो गोकुल लाल साहब पहले वहां पर प्रधानमंत्री थे, अब उनको क्या बना दिया जाएगा, उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। राजधानी, क्योंकि सबसे बड़ा शहर यहाँ पर उदयपुर होगा, तो उदयपुर को राजधानी बना देंगे, क्योंकि उदयपुर तीसरे चरण में मिला रहे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था उद्घाटनकर्ता में कि गोडगिल गोडगिल चाचा, चाचा कौन है, नेहरू, तो नेहरू तीसरे चरण में उद्घाटन करने के लिए आएंगे, नेहरू तीसरे चरण में उद्घाटन करने के लिए आएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए दोस्तों, आगे थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ये इधर 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 जनसंख्या और आय आपको याद नहीं रखनी है, हल्का सा आप नजर रख दें तो ठीक रहेगा। 3.16 करोड़, उदयपुर वालों को तो बड़ा मुश्किल से मिला है, इसमें कई बार मना किया लेकिन अंत में बहुत
कोशिशों के बाद में मान गए थे पटेल की, बहुत जो है इसमें योगदान रहा पटेल का। तो इस प्रकार से हमने इसको ये कर लिया है। ठीक है, कौन कौन था देखो, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्थापना 18 अप्रैल 1948। कौन सी रियासत शामिल हुई, तो राजस्थान संघ यानी पूर्वी राजस्थान जो है उसमें उदयपुर यानी मेवाड़ को शामिल कर लिया गया। राज प्रमुख किसको बनाया गया, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को या भूपाल सिंह को। उपराज प्रमुख कौन, जो पूर्व संघ में राज प्रमुख थे यानी भीम सिंह, उनको यहाँ पर उपराज प्रमुख। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, मेवाड़ के गांधी को बनाएंगे, माणिकलाल वर्मा को। उप प्रधानमंत्री किसको, जो पहले प्रधानमंत्री बने थे पूर्व राजस्थान संघ में, गोकुललाल असावा को। राजधानी उदयपुर रखेंगे। और उद्घाटन कौन करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गोडगिल चाचा, चाचा कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, ताबड़तोड़ शेयर कर दो। इधर देखिए, इसमें और कुछ ट्रिक नहीं दे रखी है, तो ट्रिक की तो बात ही नहीं है इसमें, तो चलो ट्रिक की कोई बात ही नहीं है। हाँ, मैं सबकी ट्रिक बताऊंगा कि इसमें जो उद्घाटन करता है राज प्रमुख है, उपराज प्रमुख है, प्रधानमंत्री, इनकी ट्रिक में अंत में बताने वाला हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट, चौथा चरण। अब 18 अप्रैल के बाद में अपन आ चुके चौथे चरण में, चतुर्थ चरण, ये चतुर्थ चरण। और इसका नाम अपन क्या रखेंगे, व्रत राजस्थान। देखो, सबसे पहले मत्स्य संघ, फिर पूर्व राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान। अब आ जाते हैं चौथे चरण में, वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान। देखिए, वृहत राजस्थान सबसे पहला चरण जो था 18 मार्च, दूसरा 25 मार्च, तीसरा 18 अप्रैल, और वो 48 48 48 तीन पूरे हो गए। अब आ जाते हैं अपन एक साल बाद वापस, एक साल बाद 30 मार्च 1949 को। यहाँ पर देखिए, आपको याद रखने का तरीका यही है, आपको कुछ अपने दिमाग में सेट, सिस्टम को सेट करना पड़ेगा, तब जाके याद होंगे। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। उद्घाटन कब होगा, उद्घाटन होगा 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। और यहाँ पर 30 मार्च है, इसी दिन अपन राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि देखिए, यहाँ पर संयुक्त राजस्थान जो हमने बनाया था, उदयपुर तक आ चुके थे हम। इसमें हमने 4 बड़ी रियासतें, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। J3B यहाँ पर ट्रिक दे रखी है आपको, देखो ये ट्रिक है। J3B, तो 3 तो जे से हैं और एक बी बीकानेर है। तो जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर, 4 बड़ी रियासतों को मिला दिया इसमें। और मिला दिया तो अधिकतर राजस्थान पूरा, लगभग राजस्थान पूरा इसमें मिल चुका था, यानी राजस्थान सारा एक हो चुका था। तो यहाँ पर अपन क्या मनाते हैं, 30 मार्च को अपन बनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जयपुर, क्योंकि सबसे बड़ा शहर जयपुर, तो राजधानी भी जयपुर। जयपुर के राजा जो थे वो सवाई मान सिंह सेकंड थे, तो उनको राज प्रमुख बनाया जाएगा, है ना। महाराणा भीम सिंह कोटा से, महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर से, है ना, इनको उपराज प्रमुख बनाया जाएगा। हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि ये जो थे ये जयपुर से ही थे हीरालाल शास्त्री, तो इनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर देख रखा है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, सराद। और देखो, मैंने आपको बताया था उद्घाटन करता, देखो ठिकाना यहाँ पर लावा जयपुर में है, वो ठिकाना भी इसमें मिला है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन चौथे चरण में उद्घाटन कौन करेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे। मैंने आपको बताया था, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चाचा पटेल। तो पटेल कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 30 मार्च। अब देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखो देखो, ये सारे नाम दे रखे हैं, मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ आपको। चलिए, राज प्रमुख कौन, सवाई मान सिंह। उपराज प्रमुख कौन, यहाँ पर देखिए, उपराज प्रमुख महाराव भीम सिंह, जो कोटा से थे, उनको उपराज प्रमुख बना गया। और ऐसा करने पर क्या हुआ कि महाराणा भूपाल सिंह नाराज होने लगे, तो उनको कहा कि आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपको क्या बनाएंगे, महाराज प्रमुख बनाएंगे। महाराज प्रमुख कर बना दिया इनको। तो उदयपुर से जो भूपाल सिंह थे, उनको महाराज प्रमुख बना दिया गया चौथे चरण में 30 मार्च को 1949 को। अब प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, हीरालाल शास्त्री। राजधानी को जयपुर रखा, हाई कोर्ट जोधपुर रखा। यहाँ पर ये सभी सिफारिशें हुई। शिक्षा विभाग बीकानेर में, अब अभी जो है ना, वो सभी आपको ध्यान रखना है। खनिज विभाग उदयपुर में चला जाए, कृषि विभाग भरतपुर में चला जाए। इस प्रकार से ये सभी चीजें यहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि अधिकतर राजस्थान इसमें मिल गया था। देखिए, और उद्घाटन करता मैंने आपको बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान दिवस, ये राजस्थान दिवस है, जो आधुनिक राजस्थान है वो तो 1 नवंबर 1956 को आया था, लेकिन ये राजस्थान का स्थापना दिवस अपन मनाते हैं। यहाँ पर ठिकाना आपको याद रखना है, ठिकाना लावा जयपुर में मिलाया गया। चलो देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में समाजवादी दल ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन कर वृहद राजस्थान के गठन की योजना बनाई।
तो अब हम इस चौथे चरण को क्या नाम लिया है, वृहत राजस्थान, 30 मार्च 1949। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वृहत राजस्थान के बाद में हम आते हैं पांचवें चरण पर। पांचवा चरण, पंचम चरण। देखो 30 मार्च के बाद में मार्च अप्रैल मई, फिर 1.5 महीने के बाद में अपन 15 मई 1949, है ना, 48 48 48 3 बार हो गया, फिर 49 और 49, 49 में 15 मई 49, संयुक्त और व्रत। संयुक्त हो चुका था पहले, फिर व्रत हुआ था, अब संयुक्त और व्रत ये हो जाएगा। संयुक्त व्रत में क्या करेंगे हम, छोटा सा काम है इसमें। संयुक्त और व्रत में स्थापना 15 मई 1949। रियासतें, व्रत राजस्थान पहले शामिल था, ये तो शामिल हमने कर दिया, है ना। उदयपुर, है ना, उदयपुर, और उसके बाद में उदयपुर में कुछ को मिलाया, बड़ी 4 रियासतों को, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, इस प्रकार से मिलाया। इसमें हमने सबसे पहले मत्स्य संघ बनाया था, एबीसीडी वाला 18 मार्च को 48 में। उस मत्स्य संघ को इसमें मिला देंगे, मत्स्य संघ को इसमें मिला देंगे। ये मत्स्य संघ को मिला दिया किसमें, व्रत राजस्थान में, और ये बन जाएगा संयुक्त व्रत राजस्थान। और ये किसकी सिफारिश पर बनाया गया, तो शंकर देव राय समिति, शंकर देव या राय समिति, पूरा नाम शंकर राव देव समिति जो है इसका नाम है। तो इस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान में मिला दिया और इसका नाम दे दिया संयुक्त व्रत राजस्थान। अब देखिए दोस्तों, अब राज प्रमुख कौन बनेगा, अब राज प्रमुख बनेंगे मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड बनेंगे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री ही रहेंगे, राजधानी जयपुर ही रहेगी, और राजस्व मंत्री जो बनेंगे वो शोभाराम कुमावत, जो कि अपने मत्स्य संघ में जो थे उनको कुछ कुछ तो देना पड़ेगा ना, लास्ट में इनको मिला है तो इनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तो इनको अपने शोभाराम कुमावत को क्या बना दिया, यहाँ पर राजस्व मंत्री बना दिया। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जल्दी जल्दी। ठीक है, ये 15 मई 1949 हो जाएगा। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया गया। इस प्रकार से क्या हो गया, पांचवा चरण हुआ। अब आते हैं अपन छठे चरण पर। छठा चरण, ये आ गया छठा चरण, षष्टम चरण। संयुक्त व्रत राजस्थान के बाद में अब आया है राजस्थान संघ। दूसरा चरण राजस्थान संघ नहीं था, आपको याद रखना है, वो पूर्व राजस्थान था। तो षष्टम चरण, अपन यहाँ पर कौन सी डेट पड़ी थी हमने, 15 मई 1949। अब आ जाते हैं अपन 26 जनवरी 1949। ये कौन सा है, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950 आ जाते हैं। 2 बार 49 49 हो गया, 3 बार 48 48 48 हो गया, अब आ जाते हैं 50 पर। ये छठा चरण है, 26 जनवरी 1950। अब संयुक्त व्रत राजस्थान बन गया। इसमें हम क्या मिलाएंगे, केवल सिरोही को। किसको मिलाएंगे, केवल सिरोही को। केवल सिरोही को मिलाएंगे संयुक्त वृहत राजस्थान में। आबू देलवाड़ा जो सिरोही का खंड है, ये पहले गुजरात में चला जा चुका था, इसलिए इसको अभी छोड़ देंगे। इसको कुछ दिनों बाद में, 5-7 साल बाद में, जब 1 नवंबर आएगा तब इसको मिलाएंगे। तो दोस्तों आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को किसमें मिला दिया गया, संयुक्त वृहत राजस्थान में। और देखिए, राजस्थान का नाम विधिवत राजस्थान नाम दिया गया। इस चरण में राजस्थान नाम दे दिया, है ना। ये मिला मिला के राजस्थान संघ जो है इसका नाम दे दिया गया। अब देखिए आगे चलते हैं। ये 26 जनवरी आपको याद रखना है, 26 जनवरी सिरोही को मिलाया गया। छठा सिरोही, सटा सिरोही, राजस्थान संघ, सिरोही संघ, सिरोही, ऐसे याद रख सकते हो आप, किसी भी तरीके से अपने हिसाब से याद रख सकते हो। फिर आते हैं अपन 7वें चरण पर। 7वां चरण और आधुनिक राजस्थान या राजस्थान, जो अभी वर्तमान स्वरूप में राजस्थान है, ये वाला राजस्थान। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्थापना, ये सबको याद है, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। रियासतें कौन सी थी, देखो जो आबू देलवाड़ा हमने छठे चरण में छोड़ दिया था, सिरोही को मिलाया था, उस आबू देलवाड़ा को अभी जोड़ेंगे। आबू देलवाड़ा को जोड़ दो। सुनेल टप्पा मंदसौर से लिया हमने। और देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया। ये जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित, जो कि सीधा केंद्र के हाथ में था, अंग्रेजों के हाथ में, उसको हमने इसको इसमें मिला दिया। 7वें चरण में राजस्थान के अंदर मिला दिया। और उसके बाद में सिरोंज, सिरोंज जो कि अपने पास में था पहले, इस सिरोंज को झालावाड़ में था, वो एमपी में मिला दिया। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए, अबू देलवाड़ा प्लस सुनील टप्पा एमपी, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया, सिरोंज झालावाड़ एमपी में मिलाया। सिरोंज जो झालावाड़ में था इसको एमपी में मिला दिया, और एमपी में अपना कौन सा था, सुनील टप्पा, इसको अपन ने राजस्थान में मिला दिया। अबू देलवाड़ा प्लस सिरोंज सॉरी सुनील टप्पा, इसको अपन ने मिला दिया, सिरोंज को एमपी को दे दिया। इस प्रकार से अपना 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हो गया।
अब देखिए यह कार्य राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से किया गया। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में फजल अली इनके अध्यक्ष थे। कौन थे? फजल अली। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। पुनर्गठन आयोग 1953 आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए सदस्य के एम पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, ये इनके सदस्य, दो सदस्य थे। यानी अपन आप कह सकते हैं फजल अली की जो समिति थी उसमें कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, के एम पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली खुद थे। फिर देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया? राजस्थान को जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई उसके बाद में बी श्रेणी में रखा गया। सभी संघों को मिलाकर बने राजस्थान का क्षेत्रफल, अब सभी संघ जब मिल गए तो राजस्थान का क्षेत्रफल कुल कितना हो गया? 1,28,224 वर्ग मील में हो गया। 1,28,200 वर्ग मील। जबकि वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इस प्रकार से है। जनसंख्या इतनी 1.53 करोड़ हो गई और वार्षिक आय कुल कितनी हो गई? 18 करोड़ हो गई। ये सब कुछ होने के बाद में तो इस प्रकार से हमने राजस्थान का एकीकरण पूरा किया। राजस्थान का एकीकरण मैं आपके सामने एक पीडीएफ और ओपन करना चाहता हूँ जिसमें आपको मैं थोड़ी सी और ट्रिकें बताऊंगा, उद्घाटन करता हूँ की और ऐसी कुछ ट्रिक से हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इसको पीछे ले लेता हूँ दोस्तों, एक बार मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को। तो दोस्तों ये ट्रिक्स मैं लेके आया हूँ आपको। राज प्रमुख जो है कौन कौन किसको बनाया गया उसकी ट्रिक है ये। राज प्रमुख किसको बनाएंगे? राज प्रमुख किसको बनाएंगे एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ऊपर से पॉज किया था तो अभी चल रहा है। थैंक यू, आप देखते रहिए। हाँ, तो राज प्रमुख जो है इनकी ट्रिक्स क्या है देखो। उदयभान सिंह, ठीक है, फिर भीम सिंह, उदयभान सिंह, उदयभान सिंह, भीम सिंह, ठीक है। ये उदयभान सिंह कहाँ से थे? धौलपुर से थे। उदयभान सिंह कहाँ से थे? धौलपुर से थे, जो मत्स्य संघ में आए थे। फिर भीम सिंह कोटा से आएंगे, भीम सिंह कोटा से आएंगे। फिर कौन आएंगे देखिए? भोपाल, देखो भोपाल से भोपाल सिंह, ये उदयपुर से आएंगे क्योंकि तीसरे चरण में उदयपुर को मिलाया गया था, ठीक है। और फिर मान सिंह चौथे चरण में, और ऐसे ही मान सिंह मान सिंह मान सिंह मान सिंह चलते रहेंगे लास्ट तक। तो 4 बार मान सिंह, 4 बार कौन हो जाएगा? मान सिंह हो जाएंगे। तो ये हो गई उदय भी भोपा मान 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 मान, उदय भी भोपा मान मान मान। तो ये आपको ऐसे इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। उद्घाटन करता देखो, देखो उद्घाटन करता मैंने आपको बताया था, गोडगिल, गोडगिल चाचा, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू और पटेल। पटेल कौन? सरदार पटेल। तो आप इससे भी आ सकते हो, जी का नेहरू सरदार, या मैंने आपको बताया गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। आप कोई सी भी ट्रिक याद कर सकते हो, दोनों में से आपकी जो अच्छी लगे। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री किस किस को बनाया गया? प्रधानमंत्री देखो, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत। फिर देखिए गोकुल लाल असावाई भीलवाड़ा से, माणिक लाल वर्मा उदयपुर से, और फिर आगे देखिए हीरा लाल शास्त्री क्रमशः 4 बार क्या रहे हैं? 4 बार रहे हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। तो पीछे एक का 4-4 तो आपको सेम ही रखने, पीछे के 4-4 सेम ही रखने, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर सरदार 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 नहीं आएंगे। फिर के चौथे चरण के बाद में कोई उद्घाटन वगैरह कुछ नहीं होगा, है ना। आपको ध्यान में रखना है 30 मार्च 1949 के बाद में कोई उद्घाटन उद्घाटन नहीं होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमने आज एकीकरण को बहुत अच्छे और विस्तृत तरीके से टिक्स के साथ में कर लिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है इसके लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स करना है कैसा लगा वीडियो आपको। मैं इसको अब बंद कर देता हूँ। बाय बाय, टाटा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।